स्टूडेंट, हम लोग बीजगणित संबंधी एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए 11 वीडियो एलसीएम एचसीएफ पर बना चुका हूं और बीजगणित संबंधी एलसीएम एचसीएफ पर मैंने अलग से वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं। तो अभी तक हम 40 क्वेश्चन इस पर पढ़ चुके हैं। बीजगणित संबंधी एलसीएम एचसीएफ पर कितने क्वेश्चन बेटा? 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो अब कुछ अन्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 इस प्रकार से है कि ए बी सी डी तथा डी बी सी डी तथा डी का एलसीएम क्या हो? फाइंड द एलसीएम। ए बी सी डी तथा डी का एलसीएम क्या होगा? तो आप कहेंगे जब इसका एलसीएम लीजिए ए बी सी डी ई, ये हो गया क्योंकि इसमें सभी इंक्लूड हो जाना चाहिए। ए बी सी डी डी का एलसीएम ए बी सी डी ई। अब क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में क्वेश्चन आएगा कि ए बी सी डी तथा डी का जीसीडी या एचसीएफ होगा हमारा 1, एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब हमारे पास एक स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा हम उसको देखते हैं। 3x + y का होल क्यूब। क्वेश्चन क्या है? 3x + y का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, 3x + y का होल क्यूब। देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जाओ। 3x + y का होल क्यूब, 9x + y का होल स्क्वायर, 9x + y का होल स्क्वायर तथा 6x² - y स्क्वायर, 6x² - y² का HCF क्या हो? HCF क्या हो? फाइंड द HCF ऑफ। इसका अगर HCF ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप ये कहेंगे देखिए इसमें x + y 3 टाइम है, x + y 2 टाइम है और इसमें x + y केवल 1 टाइम है। क्योंकि अगर इसका हम फैक्टर करते हैं तो ये हो जाता है x + y x - y, 6x + y x - y। क्या हो जाएगा ये? 6x + y x - y। अब सभी में हम देख रहे हैं कि x + y इसमें भी है, x + y इसमें भी और x + y इसमें भी है। तो अगर हम HCF फाइंड कर रहे हैं तो सभी में हम लोगों को 3 सभी में दिख रहा है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी है। मतलब सभी में 3 का डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। नंबर में तो 3 आना है, लेकिन अलजेब्रा में क्या मौजूद है? अलजेब्रा में x + y मौजूद है। अलजेब्रा में x + y। हमारे क्वेश्चन का HCF हो गया 3x + y। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में और इस क्वेश्चन का अगर HCF की बात करने के स्थान पर इसी क्वेश्चन को हम LCM की बात करें कि फाइंड द LCM, इसी क्वेश्चन पर चले जाओ कि इसी का LCM ज्ञात करें। क्वेश्चन अगर ये कह देते हैं कि LCM ज्ञात करो, ठीक है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। हमको निकालना है LCM। इस क्वेश्चन का LCM निकालना है तो आप कहेंगे सर 3, 9 और 6, 3, 9 और 6 का हमें LCM निकालना है। कितने का? 3, 9 और 6 का LCM अगर हम ज्ञात करते हैं 3, 9, 6 का LCM कितना हो जाएगा? 18 होगा ना बेटा। क्योंकि 3 का डिवाइड भी 9 का भी
इनका एलसीएम तो हो जाएगा 18, 18 हो रहा है, तो इस नंबर का एलसीएम तो 18 होगा। नंबर का एलसीएम बेटा कितना होगा 18, 18। अब हम ये देखते हैं कि x प्लस वाई की पावर 3 यहाँ पर मौजूद है, x प्लस वाई स्क्वायर है और x प्लस वाई इसमें भी है और x माइनस वाई भी है, तो x प्लस वाई की पावर 3, x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इसमें भी है और x प्लस वाई का क्यूब इसमें भी है, तो x प्लस वाई की पावर 3 हमने लिख दिया। क्लियर बेटा इतनी बात? 18x प्लस वाई की पावर 3 हमने लिखा। अब हमने कहा कि x माइनस वाई और लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो x प्लस वाई x माइनस वाई आएगा, वो x माइनस वाई तो इसमें ऑलरेडी है क्यू वाले में, लेकिन x माइनस वाई नहीं है, प्लस तो मौजूद है, 18x प्लस वाई का होल क्यूब x माइनस वाई एलसीएम होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, एलसीएम पूछा गया था, हमने इसका एलसीएम भी सॉल्व करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन अगला भी हमारे लिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि यदि, बड़े ध्यान से समझिएगा, यदि दो व्यंजकों का महत्तम समावर्त x प्लस 2 है, क्वेश्चन है दो व्यंजकों का महत्तम समावर्त x प्लस 2 है, दो व्यंजकों का नासा महत्तम समावर्त x प्लस 2 है और क्या करें, HCF x प्लस 2 है और LCM नासा हमारे पास है x प्लस 2 x माइनस 1, x प्लस 2 x माइनस 1 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है। कितना है? ये आपका एलसीएम है तथा एक व्यंजक कितना दिया है हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 है, तो दूसरा व्यंजक क्या होगा? ये क्वेश्चन बोला गया है, समझना आप सभी लोग। आप जानते हैं मुझे बताओ, अगर मैं कहता कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास हो, तो दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हमारे पास एक संख्या दी हो, दूसरी संख्या हमको फाइंड आउट करनी हो, सेकंड नंबर हमको फाइंड आउट करना है, दूसरी संख्या तो कैसे करेंगे? सेकंड नंबर अगर फाइंड आउट करना है तो एलसीएम इनटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर, तो डायरेक्टली हम याद रखेंगे दोनों नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर का डिवाइड करेंगे। तो आप कह रहे हैं सर इसका और इसका किया जाएगा मल्टीप्लाई और इसका करेंगे डिवाइड। जरा सोचिए, अगर ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, आप देख रहे हैं, देखो जाओ, अगर ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, एलसीएम का मान x प्लस 2 पुट करते हैं, x प्लस 2 और यहाँ पर x प्लस 2 x माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये फर्स्ट नंबर है और ये सेकंड नंबर है, फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर, अपॉन में हम डिवाइड कर रहे हैं महत्तम समावर्त, तो एक संख्या डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये हमने मल्टीप्लाई किसका किया? एक एलसीएम का किया है और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया। ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है, दोनों का मल्टीप्लाई किया है और एक नंबर का इसमें डिवाइड कर दिया है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या प्राप्त होगी? x माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, हमारे पास नंबर क्या मिलेगी? क्या प्राप्त होगा?
अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्लियर बेटा? जो वाला क्वेश्चन नंबर 46 को लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या हो रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोगों के लिए है कि यदि क्वेश्चन नंबर 46 में क्या होगा, लिखा हुआ है यदि x माइनस ए, यदि x माइनस ए एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का मासा हो, का मासा है, का मासा है, तो ए का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। क्वेश्चन कह रहा है यदि x माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 तथा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का मासा है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान हमको फाइंड आउट करना है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? a की। तो हम इन दोनों का महत्तम ज्ञात कर लें। एक पिछले वीडियो में भी मैं क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करा चुका हूं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इसके दो फैक्टर x माइनस 3 और x प्लस 2, x माइनस 3 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई करने पर माइनस 6, ऐड करने पर माइनस का x आना चाहिए। और अगला है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 36 18, तो इसका होगा 36 18। यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 6। क्लियर बेटा? यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ये पॉजिटिव है आपका 3x, तो x जो 6 है वो पॉजिटिव होगा और 3 नेगेटिव होगा। इसका फैक्टर अगर हम इसको डिटेल में सोचते, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18 ऐसे लिखते, इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप मान होगा, यही प्राप्त होगा, ठीक है ना, यही फाइंड आउट होगा। तो अगर इसका और आगे फैक्टर करेंगे तो ये x प्लस 6 और x माइनस 3 होगा, x प्लस 6 x माइनस 3 हो जाएगा। तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 का ये हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 6। अब इन दोनों का महत्तम, इसका और इसका महत्तम कितना है हमारे पास? इन दोनों का महत्तम हमारे पास कितना है बेटा? दोनों का महत्तम x माइनस 3 HCF या महत्तम समवर्ग के बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? x माइनस 3 और इसी महत्तम के इक्वल क्या दिया है? x माइनस a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a इक्वल टू 3। a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3। a का मान कितना आ जाएगा बेटा? 3। अब इसके लिए हम एक मेथड और अप्लाई करते हैं। देखिए अगर आपको इससे टफ लगता है, क्यों ये टफ मेथड तो है, ये मेथड तो थोड़ी टफ है, लेकिन अगर इसको हम डायरेक्ट ही ऑप्शन से देखें, ऑप्शन में आपसे a की वैल्यू पूछी जाए कि a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a लिख सकते हैं, k लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू होगी। तो ऑप्शन में दिया होगा -3, ऑप्शन में दिया होगा +3, ऑप्शन में 2 और ऑप्शन में 4, ऑप्शन में 4, इस तरह ये 4 ऑप्शन। तो कहने का अर्थ ये कह रहे हैं कि x माइनस a, तो a के प्लेस पर अगर -3 रख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे कि x माइनस a इक्वल टू x माइनस -3, अगर ये पुट किया है, क्लियर है बेटा? अगर -3 हमने पुट किया है x की वैल्यू, तो यहाँ पर आप कंपेयर करने में क्या प्राप्त होगा? -3। तो x के प्लेस पर पूरे क्वेश्चन में
सकते हैं। और अगर 0 आ जाता है, यहाँ पर 0 अगर वैल्यू आ जाती है हमारे लिए क्वेश्चन में, अगर x इक्वल टू -3 पुट करने पर दोनों वैल्यू अगर 0 होती हैं, x इक्वल टू -3 पुट करने पर, तो आपका आंसर ध्यान से समझिए x माइनस a है ना, कंपेयर करने पर आप देख रहे हैं ना, तो अगर इसका एक फैक्टर x माइनस a हुआ तो x इक्वल टू a होगा सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब x इक्वल टू a मीन्स अगर हम 3 पुट करेंगे और 0 हो रहा है, x इक्वल टू 3 रखने पर अगर 0 हो रहा है, 3 रखने पर 0 हो रहा है, तो इसका a का आंसर 3 होगा, मतलब 3 इसका आंसर हो जाएगा a की वैल्यू। और अगर x इक्वल टू माइनस a है तो -3 रखने पर तब माइनस a वैल्यू होगी माइनस की थी। तो अगर हमने 3 यहाँ पर पुट किया 9 -3 -6 0, 9 प्लस 3 into 0 9 -18, तो x इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर। एक मेथड तो ये हो गया बेटा, एक ऑप्शन मेथड हो गया, और एक हमने वो वाली विधि की थी अभी फैक्टर कर। अब थर्ड मेथड भी समझ लीजिए, तीसरी विधि। थर्ड मेथड क्या है कि हमने x माइनस a इज द HCF ऑफ बोथ अलजेब्रिक फंक्शन, इन दोनों का HCF x माइनस a है, ठीक है। x इक्वल टू a इसमें पुट करो 0 आना चाहिए, x इक्वल टू a यहाँ पर पुट किया तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 6 a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 18, ये कैंसिल आउट होगा, माइनस a माइनस 3a माइनस 18 प्लस 6 माइनस 2a इक्वल माइनस 12, माइनस 4 आएगा, 2 नहीं बेटा माइनस 4, माइनस माइनस प्लस होते हैं ना दोनों, तो a इक्वल टू 4 3 जा 12, तो a की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3, a का मान 3 आ गया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ये वाली विधि मुझे लगता है सभी को ज्यादा अच्छे से समझ में आई होगी। तो कभी भी किन्हीं नंबर्स का अगर HCF दिया है तो आप उसके इक्वल टू 0 पुट करके x की जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, और सॉल्व करने पर जो मान आएगा वही HCF होगा। लेकिन अगला क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, और काफी अच्छा है, ऑप्शन से इजी रहेगा, वैसे तो काफी टफ हो जाएगा अगर आप डिटेल करेंगे। और मैंने 11 वीडियो जो HCF के बनाए हैं उसमें भी उस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, उसमें भी उस वीडियो में वो क्वेश्चन इंक्लूड है, आप उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे और काफी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, 3x स्क्वायर y माइनस 9x स्क्वायर y, 9x स्क्वायर y प्लस 2y क्यूब, 2y क्यूब तथा x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर का मासा ज्ञात कर, महत्तम समावर्त कर। ये क्वेश्चन पूछा है, महत्तम समावर्त का ज्ञात करना है, महत्तम समावर्त ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है या GCD। अब इसके लिए ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ऑप्शन में है x माइनस y, अगला ऑप्शन है x प्लस y, अगला ऑप्शन है x प्लस 2y, x माइनस y, और अगला है x माइनस 2y, x माइनस 2y, x प्लस y। ये चार आपके पास ऑप्शन है और इनमें से हमको चेकआउट करना है कि इन दोनों का महत्तम क्या हो। तो अगर हम
फैक्टर करने बैठे तो काफी टाइम लगेगा बेटा, इसका फैक्टर काफी टफ हो जाता है। क्वेश्चन को पहले चेक आउट कर लेंगे। 4x क्यूब 3x स्क्वायर y माइनस 9xy स्क्वायर 2y क्यूब x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट हम ये देखते हैं कि इसी को भी चेक करने, x माइनस वाई अगर क्वेश्चन में पुट करते हैं x माइनस वाई इक्वल 0, इसका अर्थ है x इक्वल वाई पुट कर, x इक्वल वाई अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो रहा है। तो x माइनस वाई पुट करने में इसमें तो आपकी बात बनते दिख रही है। अगर x प्लस वाई हम इसमें भी पुट करें दोबारा से तो x प्लस, देखो x माइनस वाई तो पॉसिबल हो सकता है, x माइनस वाई सबसे पहले हम छोटे आंकड़े को चेक किया हमने x माइनस वाई से, तो x माइनस वाई मतलब x इक्वल टू वाई हमने पुट किया, x माइनस वाई इक्वल 0, इसका अर्थ है x इक्वल टू वाई यहाँ पर पुट किया, x इक्वल टू वाई पुट किया तो 0 आ रहा है। तो कहने में इसका फैक्टर आ रहा है, तो कहने में x माइनस वाई हो सकता है इसके फैक्टर में मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो। हमें x प्लस वाई को चेक करके देख रहे हैं, x प्लस वाई इक्वल 0 मीन्स x इक्वल माइनस वाई एक्स स्क्वायर, वाई के प्लेस पर भी जब पुट करेंगे x, यहाँ पर इधर पुट कर देंगे ना माइनस एक्स 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, कैसे भी 0 नहीं हो रहा। देख रहे हैं आप लोग कि y इक्वल माइनस एक्स पुट करने पर माइनस एक्स पुट किया तो कैसे भी ये 0 नहीं हो रहा, तो x प्लस वाई कहीं पर भी एचसीएफ आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, x प्लस वाई यहाँ पर भी होगा वो नहीं होगा। अब हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटी है, अब हमारे पास दो संभावना है, ये दो तो मेरे काम से आप समझ गए ना, x प्लस वाई वाला तो ऐसे हो ही नहीं सकता। अब बात आती है कि x प्लस 2y को चेक करें, x प्लस 2y को चेक आउट करना है कि x प्लस 2y दोनों में मौजूद है कि नहीं। x प्लस 2y इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए, x प्लस 2y, x इक्वल टू 2y पुट करेंगे, मतलब x इक्वल टू माइनस 2y पुट कर दें, माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 2y और ये y स्क्वायर है, x की वैल्यू माइनस 2y स्क्वायर पुट करेंगे, 2y, x इक्वल टू माइनस 2y और ये y पहले से, तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर। अब केवल और केवल हमको इसमें चेकआउट और करना है इस राशि, क्लियर बेटा। x इक्वल टू वाई पुट करने पर तो ये 0 हो ही जाएगा क्योंकि 4x क्यूब 3x क्यूब 9x क्यूब और 2y क्यूब, तो अब ये अगर ये देख रहे हैं कि ये दो और ये दो x माइनस वाई पर 0 पुट करने को तो दोनों में है। अब x इक्वल टू माइनस 2y इसमें पुट करके और चेक कर लें कि इसके फैक्टर में है या नहीं, तो हम यहाँ पर और चेक करेंगे। हो सकता है तो थोड़ा देर टफ लग रहा हो, लेकिन बेटा ये विधि काफी कारगर रहेगी। अब हालांकि इसका फैक्टर करना टफ हो जाता है आप लोगों के लिए, तो x इक्वल माइनस 2y यहाँ पुट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, x इक्वल टू माइनस 2y पुट करेंगे तो 3 2y जैसे पुट किया जाएगा तो 4y स्क्वायर इंटू y 9 माइनस 2y इंटू y स्क्वायर 2y क्यूब, सॉल्व किया तो 4x क्यूब 12y क्यूब क्लियर होगा। और यहाँ पर y क्यूब हमारे पास है तो x प्लस 2y x इक्वल टू 2y जब यहाँ पर यहाँ पर भी 2y पुट करेंगे हम, यहाँ पर भी इस स्टेप को कैंसिल करेंगे तो 4 2y का होल क्यूब करेंगे तो माइनस 8 y क्यूब रहेगा तो 8 या 24 y क्यूब, तो ये भी हमारे पास 18 y क्यूब 2y। अब आप सबको जोड़ने 9 दूनी 18 4 या 12 सबको
के सॉल्व किया जाएगा। x इक्वल टू 2/3 किया हमने 8 चौक 32, ये 32 होगा हमारे पास। तो ये भी जोड़ने पर 32 हो रहा है तो 0 हो रहा है, तो कहने का अर्थ हमारे पास HCF ये वाली राशि है। इतना टफ क्वेश्चन था, अंदाज मान इसको नहीं कर सकते थे तो डायरेक्टली कर दिया जाए। इस क्वेश्चन में हमको इतना चेक करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा टाइम लगा। हालांकि इसको मैं फैक्टर विधि से भी आपको सॉल्व कराऊंगा, एक बार और वीडियो लेकर आएंगे एलसीएम एचसीएफ के अलजेब्रिक फंक्शन के। और भी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है एलसीएम एचसीएफ में तो आप सेंड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।